भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को बताया कि बीजेपी प्रदेश में रविवार से जन विश्वास यात्रा के नाम से 6 यात्राएं शुरू करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 2022 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी प्रदेश में रविवार से जन विश्वास यात्रा के नाम से 6 यात्राएं शुरू करने जा रही है और ये बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से शुरू होगी। उनका दावा किया कि आज न गुंडा राज है और न ही भ्रष्टाचार है और सभी गुंडे डरे हुए हैं और सब संगठन और सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। एटा, मैनपुरी, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। तीसरी यात्रा रानी लक्ष्मीबाई नगरी अपने झांसी से शुरू हो रही है। यात्रा का शुभारंभ हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं और यात्रा शुभारंभ में साथ में अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानित BL वर्मा जी, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी उपस्थित रहेगी। यात्रा झांसी से शुरू होकर ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात होते हुए अपने कानपुर में समाप्त होगी। चौथी यात्रा बिजनौर के विदुर कुटी से शुरू होगी। इस यात्रा का शुभारंभ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा किया जा रहा है। यात्रा शुभारंभ साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी उपस्थित रहेंगे। ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संबंध में होते हुए रामपुर में यात्रा समाप्त होगी। योगी जी के शासन में, आदरणीय मोदी जी के शासन में ईमानदारी से काम होता है। जो भी इसमें कोई पार्टी से नहीं मतलब है, न बीजेपी से मतलब, इस रेटों से जो भी इसमें दोषी, मैं भी लूट कर बैठ जाऊंगा पूरा राज्य का करोड़ों रुपया, तो मेरे हो चाहे कोई हो, उसमें न पार्टी से, न जनता, जो भी बेईमानी से अथाह दौलत और करोड़ों की कोठी में रहे, तो वहां रेट गिरना ही। लेकिन संजय निषाद ने सवाल किया कि वो आपकी राज्य के गुंडे पुलिस से करते हैं। ऐसा कानून का राज है जिसके कारण शांति है और निवेश हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है और जातिवाद भी समाप्त है। 5 लाख की नियुक्तियां राज्य में हुई है। पहले झोला लेकर लोग बैठते थे, सफाई के लोग आकर, और अन्य पार्टियों के जब सत्ता रही है, लोग लूटे हैं राज्य को और होटलों में ठहरते थे, बैठते थे और यहीं से नियुक्तियां बेचते थे। चाहे ट्रांसफर उद्योग हो, चाहे नियुक्तियां। 5 लाख की नियुक्तियां हुई और सभी जातियों का समायोजन हुआ है और सभी वर्गों की नौकरी पाए और किसी प्रकार का हेराफेरी नहीं हुई और सभी को सम्मान मिला और ईमानदारी के साथ नौकरी हुई। न 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप है, न किसी की सूची जाकर वहां पर लगेगी जिसके कारण हो। तो अपनी उपलब्धियों को लेकर हम उत्तर प्रदेश के समस्त प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला, मंडल, सभी कार्यकर्ता हम सब जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि हमारे पास परिश्रमी नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, जो गुंडा का राज, गुंडागर्दी समाप्त किया है और गुंडों को समाप्त किया है। इस प्रकार का शासन, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। मैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूं और पुनः 2022 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये हम जनता का आशीर्वाद देने जनता के। हम जानते हैं कि आजादी के बाद आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने देश व प्रदेश की परंपरागत चली आ रही राजनीति, जिससे कहा जाए वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, ये राज्य को बहुत नुकसान किया है और देश को भी नुकसान किया है। कभी भी जो बेटा होता है, ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट तो चला जा सकता है
लेकिन पार्टियां नहीं चलती। कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, गरीबी क्या देखता है। जो विदेशों से शिक्षा लोग ग्रहण करेंगे वह गांव की गरीबी का क्या एहसास है, वह गरीबी के साथ खेला नहीं है, गांव में खेला नहीं है, सीजनल उसको मालूम नहीं है, तो वो उस गरीबी का एहसास भी नहीं होगा, न उसको अंदाज भी नहीं, मिलना जुलना भी संपर्क नहीं होता है। इसलिए पार्टियों में कभी भी नीचे से बढ़ता हुआ कार्यकर्ता बूथ स्तर का जब देश और राज्य में पहुंचता है तो उसको अनुभव होता है, तो अपनी पार्टी को ठीक ढंग से चलाता है और एक ईमानदारी के रास्ते पर लेकर चलता है जहां कार्यकर्ता का निर्माण होती है। कार्यकर्ता के निर्माण के आधार पर पार्टियां खड़ी होती है। उसी पर अन्य पार्टी जो है जिसने बर्बाद कर दिया राज्य को, आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो वंशवाद की पार्टियां हैं धराशायी हुई और क्रांति की धारा बलिया से शुरू होगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथ में मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, मैं स्वयं रहूंगा और हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दारा सिंह जी चौहान रहेंगे। यात्रा बलिया से होते मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में तक जाएगी। छठी यात्रा जो महर्षि जमदग्नि की नगरी और लहरी काशी के नाम से प्रसिद्ध गाजीपुर से शुरू होगी। छोटे काशी के नाम से हम सब जानते हैं। इसका शुभारंभ अपने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा किया जाएगा। यात्रा की शुभारंभ सभा में आदरणीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अपने आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उपस्थित रहेंगे। यात्रा गाजीपुर से शुरू होगी और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर होते हुए अमेठी में समाप्त होगी। विधानसभा के पहले हम लोग 17 में यात्रा निकाले थे और नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और जनता का आशीर्वाद हम लोग लेने गए थे, जनता ने आशीर्वाद दिया और 2017 में हम सब सरकार बनाए और सपा की गुंडा राज को और भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा और बीजेपी की सरकार बनी। केंद्र में 7.5 वर्षों से सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 5 साल से आदरणीय योगी जी का शासन राज्य के अंदर चल रहा है। समय समय पर हम लोग 6 महीना में, साल भर में सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हमेशा जाते हैं और जनता का आशीर्वाद लेना, जनता जनार्दन का, और रिपोर्ट कार्ड घर घर तक पहुंचाना और लोगों से आग्रह करना कि लगता है कोई कमी है तो आप हमें सुझाव दीजिए जो उस काम को हम पूरा करें। आज मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया था, आज राज्य के अंदर न गुंडागर्दी है न भ्रष्टाचार। आज कानून का राज है और कोई गुंडा किसी प्रकार के, चाहे दुकानदार हो, माफिया, किसी प्रकार का माफिया हो, किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को सता नहीं सकता है और महीना वसूली भी नहीं कर सकता।